अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस एनालिसिस। सो गाइस, आज की वीडियो में हम रियल, एपरेंट और रिएक्टिव पावर को डिटेल में डिस्कस करेंगे और ये भी देखेंगे कि इनके दरमियान क्या डिफरेंस होता है। सो गाइस, फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसा कि हमारे पास एक ग्रिड स्टेशन से हमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड की जाती है विद एन एसी सिग्नल, तो हमारे घरों में जो मोटर्स लगी होती हैं वो एक इंडक्टिव लोड होता है। तो कुछ पावर ऐसी होती है जो उसे मिलती है और मोटर कुछ अपना काम करती है, जो उसका रियल काम है, जो उसने मोटर ने चलना है, कुछ पावर उसमें इस्तेमाल होती है और कुछ पावर ऐसी होगी जो कि हमारे पास डिसिपेट हो जाएगी, लॉस हो जाएगी। अब इसी तरह हमारे पास क्या होता है कि जब हमारे पास कुछ पावर लॉस हो जाती है और कुछ पावर इस्तेमाल होती है, तो हमारे पास क्या होता है, दो फेज़ का डिफरेंस क्रिएट हो जाता है। हमारे पास ग्रिड का फेज़ और हमारे लोड के फेज़ के दरमियान एक डिफरेंस क्रिएट हो जाता है। तो इस वजह से हम इन तीनों पावर्स को डिस्कस करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास है रियल पावर। रियल पावर ये है एक्चुअल अमाउंट ऑफ पावर बीइंग यूज्ड और डिसिपेटेड इन अ सर्किट इज कॉल्ड रियल पावर। यानी एक मोटर को हमने चलाने के लिए पावर दी, तो जो पावर उसने इस्तेमाल की अपना रियल काम करने के लिए, जो उस मोटर का काम है कि उसने घूमना है, वो जो काम एक्चुअल उसने करना है उसमें जो पावर लगेगी वो हमारे पास होगी रियल पावर। एक्चुअल अमाउंट ऑफ पावर जो हमारे पास इस्तेमाल होगी उस डिवाइस के ऑपरेट करने में, तो वो हमारे पास रियल पावर होगी। अब हमारे पास सेकंड नंबर पर है रिएक्टिव पावर। रिएक्टिव पावर वो होती है कि हमारे पास उसमें कैपेसिटर्स लगे हैं, इंडक्टर्स लगे हैं, यानी एक रिएक्टिव कंपोनेंट्स लगे हैं जिनकी वजह से हमारे पास वोल्टेज ड्रॉप होता है, करंट ज़्यादा ड्रॉ होता है। यानी कुल मिलाकर हम ये बात कह सकते हैं कि हमारे पास पावर लॉस होती है। तो जितनी भी पावर लॉस हो गई उस सर्किट के अंदर, तो हम कहेंगे कि ये हमारे पास रिएक्टिव पावर है। एक तो रियल पावर है कि हमने जो पावर प्रोवाइड की, जो उसने पावर अपने रियल काम करने में खर्च की, वो रियल पावर, और जो पावर लॉस हो गई वो हमारे पास रिएक्टिव पावर होगी। अब हमारे पास थर्ड और मोस्ट इंपॉर्टेंट इज कम्बिनेशन ऑफ बोथ रिएक्टिव एंड रियल पावर इज कॉल्ड एपरेंट पावर। अब अपेरेंट पावर का क्या मतलब है कि हमारे पास जो पावर हमें दिखाई दे रही है, यानी हमारे टोटल अमाउंट ऑफ पावर जो हमने दी, जिसमें कुछ रियल पावर थी और कुछ रिएक्टिव पावर थी। रियल पावर उसके काम करने में इस्तेमाल हो गई और रिएक्टिव पावर जो कि हमारे पास लॉस हो गई। अब हमारे पास जो रियल पावर होती है, इसका हमारे पास जो सिंबल होता है वो होता है वॉट के अंदर। रिएक्टिव पावर, एपरेंट पावर को हम वोल्ट एम्पेयर में लेते हैं और रिएक्टिव पावर को लेते हैं वोल्ट एम्पेयर रेजिस्टिव के अंदर। ठीक है। अब हमारे पास एक मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर जब हम एसी सिग्नल्स की बात करते हैं तो वो होता है पावर फैक्टर। अब पावर फैक्टर क्या होता है, जैसा कि आपको पता है, फॉर्मूला फॉर सिंगल फेज इज इक्वल्स टू पावर इज इक्वल्स टू वोल्ट इंटू करंट इंटू कोस थीटा। यह हमारे पास सिंगल फेज पावर का फार्मूला है। थ्री फेज में अगर करना हो तो P इज इक्वल्स टू V इंटू आई इंटू कोस थीटा इंटू स्क्वेयर रूट ऑफ 3। ये हमारे पास थ्री फेज का पावर का फार्मूला हो गया। लेट्स से हमारे पास सिंगल फेज का ये फार्मूला है, तो हमारे पास ये जो कोस थीटा है ये हमारे पास है पावर फैक्टर। और पावर फैक्टर क्या होता है, कोस थीटा हमारे पास होता है रियल पावर डिवाइडेड बाय अपेरेंट पावर। ये हमारे पास होता है पावर फैक्टर। एक अपेरेंट पावर थी हमारे पास और एक रियल पावर थी। रियल पावर वो थी कि जो उसने इस्तेमाल की अपना रियल काम करने में, और अपेरेंट पावर थी टोटल पावर। अब टोटल पावर में से कितना उसने काम किया, उन दोनों के दरमियान की रेशियो को हम कहते हैं कोस थीटा, यानी हमारा पावर फैक्टर, कि हम जान सकें कि हमारी कितनी पावर लॉस हुई है। अब हमारे पास रियल और अपेरेंट अगर सेम होंगे तो इसका मतलब है रिएक्टिव पावर है ही नहीं। रिएक्टिव पावर हमने बिल्कुल कम से कम रखनी होती है। अगर रिएक्टिव पावर बहुत ज़्यादा हाई होगी तो हमारे पास रियल वर्क तो होगा ही नहीं, तो रियल पावर कम होगी। और जैसे ही रियल पावर कम होगी तो हमारे पास ये जो आंसर इन दोनों के दरमियान का डिफरेंस निकलेगा वो 1 से कम होता जाएगा। हमने हमेशा ये यूज़ करना होता है कि पावर फैक्टर हमेशा 1 होना चाहिए हमारा, कि रिएक्टिव पावर हमारी कम से कम हो। अगर रिएक्टिव पावर ज़्यादा होगी तो हमारे पास ये फैक्टर कम होना शुरू हो जाएगा। जैसा कि इंडस्ट्रीज़ में होता है कि हमारे पास पावर फैक्टर मैक्सिमम भी हम करें ना तो 0.85 से अबव मुश्किल ही है कि होता हो। 0.85 से 0.9 तक हम रेंज ले लेते हैं कि ये हमारे पास पावर फैक्टर है। इससे ज़्यादा बहुत मुश्किल है कि हम कवर कर सकें।
एक डीसी पावर जब होती है तो हमारे पास क्या होता है, डीसी में पावर फैक्टर 1 होता है, जितनी पावर मिल रही है उतनी ही हमारे पास इस्तेमाल हो गई, कोई रिएक्टिव पावर उसमें नहीं होती, तो इसका उसका पावर फैक्टर हमारे पास 1 होता है। अब एसी की बात कर रहे हैं तो कुछ पावर होगी जो इंडक्टिव लोड्स की वजह से लॉस हो जाएगी, कुछ पावर होगी जो हमारे पास रियल वर्क के लिए इस्तेमाल होगी। तो इसलिए हमारा पावर फैक्टर मेनली 0.85 से 0.9 की रेंज में रहता है। अब हमारे पास P इक्वल टू वी आई कोस थीटा को हम क्या कह सकते हैं, P इक्वल टू वी इंटू आई इंटू कोस थीटा, ये है हमारे पास पावर फैक्टर। अच्छा, अब हमारे पास V इंटू आई इंटू पावर फैक्टर करके जो हमारे पास आंसर निकलेगा, तो ये वाली पावर हमारे पास जो निकलेगी वो हमारी होगी रियल पावर। ठीक है, अगर हमने रिएक्टिव पावर निकालनी हो तो हम करेंगे P इज इक्वल्स टू वी इंटू आई इंटू साइन थीटा। पहले कोस थीटा था तो यहाँ पर आ जाएगा साइन थीटा। तो आपको पता है साइन थीटा कैसे निकालते हैं, साइन थीटा इज स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। तो ये ऐसे करके निकालेंगे तो हमारे पास ये वाली पावर होगी, ये हमारे पास आ जाएगी रिएक्टिव पावर। अब अपेरेंट पावर निकालनी है तो दोनों का सम कर लें, या फिर हम ऐसा कर सकते हैं P इज इक्वल्स टू वी इंटू आई इंटू कोस थीटा। तो ये हमारे पास रियल पावर है, अगर हम इसको कोस थीटा से डिवाइड कर दें, यानी इसी के पावर फैक्टर से डिवाइड कर दें, कोस थीटा से गया तो P इज इक्वल टू वी इंटू आई, ये हमारे पास जो पावर निकलेगी ये हमारे पास होगी अपेरेंट पावर। तो ये डिफरेंस था मेन हमारे पास रियल, रिएक्टिव और अपेरेंट पावर के अंदर। अब हम देख लेते हैं इनकी पावर ट्रायंगल। सो गाइज, ये हमारी पावर ट्रायंगल, इसमें आप देख सकते हैं कि हमारे पास एक तरफ रियल पावर है, रिएक्टिव पावर है और अपेरेंट पावर है। अब रियल पावर का वही हमने जो फार्मूला पहले देखा था, P इक्वल वी आई कोस थीटा, इसका Q इक्वल वी आई साइन थीटा और S इक्वल वी टू इंटू आई। अब रियल पावर और रिएक्टिव पावर दोनों का कॉम्बिनेशन हमारे पास अपेरेंट पावर आएगी। ठीक है, तो वही हम फार्मूले के हिसाब से जो हमारे पास एक रूल होता है, S इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। अब S हमारे पास, इसको अपेरेंट पावर को डिनोट करते हैं S से, इसको Q से डिनोट करते हैं रिएक्टिव पावर को, और इसको P से डिनोट करते हैं रियल पावर को। तो इन दोनों का स्क्वायर लेकर स्क्वायर रूट लेंगे तो हमारे पास अपेरेंट पावर निकल जाएगी। तो ये थी हमारे पास पावर ट्रायंगल। सो गाइज, आज की वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।